सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो या नेट हो, बीएड हो, उन सब में हिंदी साहित्य से, हिंदी व्याकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हिंदी व्याकरण का। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आगे चलकर जब हम मैथन क्लास करेंगे तो आसानी होगी लाइव क्लासेस करने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम सवाल, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। स, तो इसका स ह, ठीक है, त थ द ध ट ठ ड ढ या च छ ज झ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये यूपीपीएससी प्री में 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर होगा ये, ठीक है, ए नंबर जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा सवाल, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास, ठीक है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए अघोष, बी सघोष, सी अल्पप्राण, डी महाप्राण। देखिए ये भी यूपीपीएससी में आ चुका है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा अघोष, ठीक है। अघोष वर्णों में उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अघोष होगा इसका आंसर। तीसरा सवाल, य र ल व, ठीक है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? व्यंजनों को क्या कहते हैं? ये 2013 में आ चुका है, देखिए यूपीपीसीएस में आ चुका है। तो य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अंतस्य व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होगा इसका उत्तर, य र ल व, ठीक है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ओष्ठ ध्वनि है? ठीक है, ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी फ, ठीक है। तो उसका सही उत्तर होगा फ, ठीक है, डी इसका सही उत्तर होगा फ। ये बीएड में आ चुका है, देखिए 2003 बीएड में ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, तो इसका उत्तर होगा फ, ठीक है। भावल को हिंदी में कहते हैं, ठीक है, तो भावल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है अक्षर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी समृद्ध, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा स्वर, ठीक है। हिंदी में भावल को स्वर कहते हैं, ठीक है। ये 2002 में आ चुका है, देखिए बीएड में 2002 में आ चुका है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, ठीक है, अ, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका क्वेश्चन क्या ऑप्शन देखिए, अनुस्वार ए, ठीक है, बी अयोगवाह, सी अंतस्य, डी अकारांत, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा अकारांत, ठीक है, अकारांत। अब अकारांत शब्दों के अंत में जो है वो अ आता है, ठीक है। सातवां सवाल, कौन स्वर नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, अ, उ, ए या ब, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ब, ठीक है। ये बीएड 2004 में आ चुका है, देखिए बीएड 2004 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो घोष है? ऑप्शन देख लेते हैं, प, ट, द या फ, ठीक है।
तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है द, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। ये वर्ण घोष है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में ये आ जाता है क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ये 2008 में आ चुका है, देखिए 2008 में आ चुका है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए जो है वो शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर या डी जो है वर्ण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ण, ठीक है, वर्ण इसका सही उत्तर होगा। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ए जो है वो कहता है शब्द समूहों को, बी कहता है वर्ण समूहों को, सी कहता है शब्द गणना को और डी कहता है व्यवस्थित वर्ण समूहों को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवस्थित वर्ण समूहों को, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वर्णमाला जो है वो व्यवस्थित वर्ण समूह है, ठीक है। ये देखिए यूपी टीजीटी में आ चुका है, देखिए यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है, 2009 में पूछा गया था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठस्य ध्वनियाँ कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कंठस्य ध्वनियाँ कौन सी है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है इसके, क ख, ठीक है, य र, च ज या ट ण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा क और ख, ठीक है। क और ख जो है ये दो कंठस्य ध्वनियाँ मानी जाती है, ठीक है। ये आरआरबी में पूछा जा चुका है, देखिए दोस्तों आरआरबी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2 बार पूछा गया था ये, 1997 2003, ठीक है, दोनों वर्षों में पूछा गया था एग्जाम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है सवाल कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ग और घ, ठीक है, ज झ, ठीक है, ड ढ और प और फ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर ड और ढ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ड और ढ यानी सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों जो है ड और ढ ये मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अ और आ, क और ग, थ और ध, फ या फ और भ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। तो इसका बी जो है क और ग ये जो है ये अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण वर्ण है ये क और ग, ठीक है। याद रखिएगा ये आरआरबी एग्जाम 2003 में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए ये आरआरबी 2003 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अल्प प्राण वर्ण जो है वो हैं क और ग, ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए जो है वो कहता है ख और ग, ठीक है, बी कहता है उ और ऊ, ठीक है, सी कहता है ए और औ, ठीक है, और डी कहता है श स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ख और ग, ठीक है। ख और ग जो है वो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये आरआरबी एग्ज़ाम 2004 में पूछा जा चुका है, देखिए 2004 और 1997 में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो घोष वर्ण है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है ख, दूसरा च, तीसरा जो कहता है वो है म और डी है छ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा म, ठीक
ठीक है। म जो है वो घोष वर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा, म जो है वो घोष वर्ण होता है, ठीक है। ये आरआरबी एग्जाम में आ चुका है, देखिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये सारे हैं। आगे ऐसे और क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा एक जो है वो वर्ण व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। उ, ठीक है, उ, फिर एक ख, तीसरा है र, चौथा है य, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उ, ठीक है। उ जो है ये एक वर्ण व्यंजन नहीं है, ठीक है। ये देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि, ठीक है, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो ओष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प, ठीक है, प, दूसरा है ब, तीसरा है म और चौथा है त, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। त जो है वो ध्वनि ओष्ठ नहीं है, ठीक है। त ध्वनि जो है ओष्ठ नहीं है, ये ओष्ठीय ध्वनि नहीं है, ठीक है। ये बीएड एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पूछा गया है हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या, ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इसका आंसर होगा 52, ठीक है। इसका आंसर होगा 52, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, ठीक है। 11 संख्या होती है स्वरों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से नासिक्य व्यंजन जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। श, ग और ज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये नासिक्य व्यंजन है, ठीक है। ये आरआरबी एग्जाम में पूछा जा चुका 2003 में, देखिए। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ठीक है। ए और ऐ वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है नासिक्य, ठीक है, नासिक्य। दूसरा है मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य। चौथा है ओष्ठ्य, ठीक है। और चौथा जो है वो है कंठ्य तालव्य, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंठ्य तालव्य, ठीक है। कंठ्य तालव्य जो है वो ए और ऐ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आरआरबी एग्जाम 2004 में पूछा जा चुका है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 2021 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला, ठीक है, किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। श्री जो है, सी नंबर ऑप्शन सी, श्री, ठीक है। श्री जो है इसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। ये आरआरबी एग्जाम में आ चुका है, देखिए 2004 में, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वत्व व्यंजन है, देखिए। तो निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वत्व व्यंजन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पुनः, ठीक है, ए जो है वो पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली और डी जो है उत्साह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है वो द्वितीय व्यंजन है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, देखिए ये श, श, दंत श और ह, ठीक है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चार जो कौन से व्यंजन कहलाते हैं।
तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रकम्पी व्यंजन, बी जो है वो स्पर्शी व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, और डी जो है वो होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आरआरबी एग्जाम 2004 में पूछा जा चुका है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, क्ष। ठीक है, क्ष ध्वनि जो है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो क्ष ध्वनि जो है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देख लेते हैं, मूल स्वर, घोषवर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है संयुक्त वर्ण। ठीक है, जो क्ष है वो संयुक्त वर्ण है। ठीक है, संयुक्त वर्ण ये बैंक एग्जाम में पूछा जा चुका है 2002 में। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है हिंदी शब्दकोश। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पूछा गया है हिंदी शब्द में, ठीक है, क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है क, फिर है छ, तीसरा है त्र, या डी है ज्ञ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क। ठीक है, क जो है ये क्ष का क्रम के बाद आता है। ठीक है, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2012। देखिए, 2012 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो यहाँ पूछा गया है जो ज्ञ वर्ण है वो किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। देखिए, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अघोष वर्ण जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए जो कहता है वो है ब। ठीक है, दूसरा है ज। ठीक है, तीसरा है ह, और चौथा है स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स। ठीक है, स जो है वो अघोष वर्ण है। ठीक है, अघोष वर्ण याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, घ। ठीक है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? यहाँ सीधा सीधा पूछा गया है कि घ का जो है वो उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है मूर्धा। ठीक है, दूसरा है कंठ। ठीक है, कंठ, तीसरा है तालु। ठीक है, और चौथा है दंत्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंठ्य। ठीक है, ख जो है वो कंठ्य से माना जाता है। ठीक है, कंठस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है ढ। ठीक है, दूसरा है ज्ञ। ठीक है, तीसरा है ड, और तीसरा ड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञ। ठीक है, ज्ञ जो है उसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कौन सा जो है वो अमानक वर्ण है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ख। ठीक है, फिर दूसरा है घ, तीसरा है ह, भ, और चौथा है भ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्ष वर्ण जो है वो किसके योग से बनता है? ठीक है, क्ष वर्ण जो है वो किसके योग से बनता है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा क और स से। ठीक है, क गुणा स से क्ष वर्ण का योग बनता है। ठीक है, ये यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो सीधे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 11। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 11 जो है वो स्वरों की कुल संख्या होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है सीधे सीधे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो स्वर नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अ, दूसरा है उ, तीसरा है ए, चौथा है ज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज। ठीक है, ज जो है वो स्वर नहीं है। ठीक है, देखिए बीएड में पूछा जा चुका है 2007 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है ठ, ठीक है, दूसरा है ढ, तीसरा है ण, चौथा है घ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा घ। ठीक है, घ जो है वो ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, और ये देखिए ये बीएड 2006 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, 33 जो है इसकी वर्ण संख्या होती है व्यंजनों की। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ठीक है, तो यहाँ पूछा गया, देखिए नेट जेआरएफ में आ चुका है ये दोस्तों, नेट जेआरएफ में आ चुका है, 2005 में पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आ, ठीक है, दूसरा है ब, ठीक है, तीसरा है ज और चौथा है ढ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा आ। ठीक है, आ जो है वो पश्च स्वर है। 38 नंबर क्वेश्चन। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं विसर्ग लगाकर, दूसरा है खड़ी चौपाई को हटाकर, तीसरा है दो खड़ी पाई लगाकर और चौथा है दो स्वर लगाकर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा खड़ी चौपाई को हटाकर। ठीक है, खड़ी चौपाई को हटाकर खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे छोटे प्रश्न आते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो है ऐसे छोटे प्रश्न आते हैं और सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। अध, ठीक है, निस्पृह, द्वित्व और चौथा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निस्पृह। ठीक है, निस्पृह जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है निम्न इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है, देखिए सीधा सवाल है। ठीक है, कुछ भी घुमा फिरा के पूछा नहीं गया है, सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि इनमें से जो है वो कौन सा वर्ण स्वर है।
तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए जो है वो ए, ठीक है। ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी ध्रुव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई, ठीक है। आई जो है वो वर्ण स्वर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतस्य व्यंजन कौन सा है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, बहुत ही सीधा सवाल है ये। देखिए निम्नलिखित में से अंतस्य व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ड, य, स या ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर होगा य, ठीक है। य र ल व, ठीक है। तो य र ल व जो है वो अंतस्य व्यंजन है, उसमें से यहाँ ऑप्शन आया है य, ठीक है। तो य जो है वो अंतस्य व्यंजन है, ठीक है। ये 42 नंबर क्वेश्चन। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, ठीक है। तो सीधा सवाल है, ओ का जो उच्चारण स्थल है वो कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है दंत, ठीक है, दंत। दूसरा है मूर्धा, ठीक है। तीसरा है दंत और चौथा है कंठ ओष्ठ, ठीक है, कंठ ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा कंठ ओष्ठ, ठीक है। कंठ ओष्ठ जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये 2007 में पूछा जा चुका है, देखिए 2007 में पूछा जा चुका है ये। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। च और छ, ठीक है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। च और छ जो है उच्चारण स्थान उसका कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। तालु, मूर्धा, ओष्ठ और है कंठ, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है तालु, ठीक है। ये तालु के अंतर्गत आते हैं च और छ वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। ये 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? क, ग, ज और फ, ठीक है। क, ग, ज और फ जो है ध्वनियाँ किसकी है? सीधा सवाल, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीधा सवाल आपको पूछा गया है। तो क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की, ठीक है। ये 2000 में पूछा जा चुका है, देखिए B.Ed 2000 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरबी फारसी, ठीक है। अरबी फारसी जो है वो ध्वनियाँ होती, ये सारी जो है ये ध्वनियाँ जो हैं, ये 4 ध्वनियाँ ये अरबी फारसी भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है तालव्य व्यंजन, ठीक है। इनमें से आप तालव्य व्यंजन को पहचानिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं द, ट, ड और ढ, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है च, छ, ज और झ, ठीक है। तीसरा है त, थ, द, ध और चौथा है म, फ, ज, भ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी जो है च, छ, ज और झ, ये जो है ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 2014 में पूछा जा चुका है, देखिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 46 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि कौन वर्ण घोष नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन से जो हैं वो वर्ण घोष नहीं है? सीधा सवाल। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है र, दूसरा है ल, तीसरा है त और चौथा है ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा त, ठीक है। त जो है वो वर्ण घोष नहीं है, ठीक है। ये 2013 में पूछा जा चुका है, देखिए B.Ed 2014 में, ये 2013 में, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? किस शब्द में, ठीक है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है किस शब्द में री स्वर नहीं है, सीधा सवाल है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कृपा, ठीक है, कृपा। दूसरा है कृष्ण, ठीक है। तीसरा है दृष्टि और चौथा है आज, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, देखने से पता चल जाता है कि किसमें री ईश्वर नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है आज, ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसमें री स्वर नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये बीएड में पूछा जा चुका है और आरआरबी, ठीक है, दोनों जगह पे ये पूछा जा चुका है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है किन ध्वनियों को, ठीक है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है स्वर के बाद में, ठीक है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ठीक है। तीसरा है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और चौथा पूछा गया है व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुस्वार का। तो अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है तालव्य, ठीक है, तालव्य। दूसरा है मूर्धन्य, ठीक है। तीसरा है दंतोष्ठ्य, ठीक है। और चौथा है कंठोष्ठ्य, ठीक है। ये यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है, ठीक है, 2010 में पूछा जा चुका है ये, तो याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंठोष्ठ्य, ठीक है। कंठोष्ठ्य जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, ठीक है। सीधा जवाब, सीधा सवाल, ठीक है, सीधा सवाल यहाँ पूछा गया है हिंदी वर्ण में वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा 52, ठीक है, 52 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्वरों की संख्या जो है वो है 11, ठीक है, 11, और व्यंजनों की संख्या जो है वो है 33, ठीक है। और टोटल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52, ठीक है। 52 जो है वो हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने हिंदी व्याकरण के MCQ सीरीज जो हैं वो शुरू कर लिए हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट था, ठीक है, आज पहला पार्ट ख़त्म हुआ। दूसरी बार हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो आज पहला पार्ट जो है वो ख़त्म हुआ। ये MCQ सीरीज चलता रहेगा, ठीक है, जब तक हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कवर नहीं कर लेते, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।